एक पढ़ना है कार्टेशियन सिस्टम, सेकंड हम लोगों को पढ़ना है स्फेरिकल सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और थर्ड हम लोग को स्टडी करना है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्टेशियन सिस्टम से। पहले 2 डायमेंशनल पढ़ते हैं, फिर 3 डायमेंशनल में एंट्री करेंगे इंशाल्लाह। बात किया जाएगा 2 डायमेंशन में, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। मान लो पार्टिकल तुम्हारा यहाँ पी पॉइंट पर है, ठीक है, इसको हम लोग दिखाते हैं एक्स और वाई से। ठीक है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से जो पी का जो पोजीशन है उसको हम लोग आर वेक्टर से दिखला लेते हैं। इसको पोजीशन भी बोला जाता है और पोजीशन वेक्टर भी बोला जाता है। ठीक है, तो अगर तुम देखो कि ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दे हम लोग, तो ये वाला जो डिस्टेंस होता है ये x होता है, और ये वाला डिस्टेंस जो होता है यही तुम्हारा y होता है, जो कि इसके बराबर होता है। और r वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में पोजीशन को ऐसे लिखा जाता है x i कैप प्लस y j कैप। ठीक है, अगर वेलोसिटी निकालना हो हम लोगों को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे r को टाइम के रिस्पेक्ट में, कुछ इस तरीके से। तो ये बन जाएगा हम लोगों के पास, यहाँ पे r का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये बन जाएगा डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप। ठीक है, जिसको हम लोग एक्स डॉट आई कैप लिख सकते हैं प्लस वाई डॉट जे कैप लिख सकते हैं, जिसको हम लोग वी एक्स आई कैप भी लिख सकते हैं और वी वाई जे कैप प्लस वी वाई जे कैप भी लिख सकते हैं। ज़्यादा हम लोग ये वाला फॉर्म प्रेफर करेंगे आगे स्टडीज़ में हम लोग अपने। और हम लोग को अगर एक्सेलरेशन निकालना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, जो वेलोसिटी आया था उसको हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास डी बाई डी टी एक्स डॉट आई कैप प्लस वाई डॉट जे कैप। ठीक है, अब जब करोगी तो ये 2 बार डिफरेंशिएट होकर एक्स डबल डॉट हो जाएगा, एक्स डबल डॉट आई कैप प्लस वाई डबल डॉट जे कैप। तो ये आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, अब हम लोग को आगे काम होता है काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना इस पार्टिकल का। मान लो मूव कर रहा था, वेलोसिटी था उसके पास, तो काइनेटिक एनर्जी भी होगा जिसको हम लोग टी से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, और मैं जानते हैं कि v जो होता है, वी स्क्वायर जो होता है वो होता है v डॉट वी। ठीक है, अब हम लोग ये फॉर्म इस्तेमाल करेंगे वी स्क्वायर को लिखने के लिए, तो हाफ एम वी डॉट वी। ठीक है, और v वेक्टर क्या है हमारे पास, x डॉट आई कैप प्लस वाई डॉट जे कैप। अब जब तुम v डॉट v करोगी तो क्या बन जाएगा, x डॉट आई कैप प्लस वाई डॉट जे कैप डॉट x डॉट आई कैप प्लस वाई डॉट जे कैप। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये i कंपोनेंट एक साथ मल्टीप्लाई होगा, y j कंपोनेंट एक साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर। इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। तो हम लोगों को हर कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 चीज़ लिखना आना चाहिए। पहला पोजीशन लिखना आना चाहिए, दूसरा वेलोसिटी लिखना आना चाहिए, तीसरा एक्सेलरेशन लिखना आना चाहिए, और चौथा काइनेटिक एनर्जी लिखना आना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम।
फिर से उसी तरीके से ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और ये कोई पार्टिकल है पी। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है, तुम्हारा जो वेरिएबल होता है या बोलते हैं ऑर्डिनेट्स होता है, वो होता है तुम्हारा आर कॉमा थीटा। मतलब किसी भी पार्टिकल के पोजीशन को हम लोग इस दो वेरिएबल से दिखला सकते हैं, आर और थीटा से। आर इसका पोजीशन है, वो क्या होता है, वही पोजीशन वेक्टर को हम लोग पोजीशन भी बोलते हैं। और जो थीटा है वो एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है पोजीशन वेक्टर, उसको हम लोग कहते हैं थीटा। तो ये दो चीज़ तुमको पता होना चाहिए, पहला पोजीशन वेक्टर और एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है पोजीशन वेक्टर। अगर ये पता होगा तो हम एग्जैक्ट लोकेशन लोकेट कर सकती हो किसी भी पार्टिकल का एक्स वाई प्लेन में भी। कोई ज़रूरी नहीं है पोलर कोऑर्डिनेट है तो पार्टिकल सर्कल ही में होगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म एग्जीक्यूट कर रहा होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को वेक्टर आर लिखने आना चाहिए। ठीक है, और ये वेक्टर आर होता है कोसाइन थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। अब कैसे लिख दिए, मान लो अगर ये एक्स वाई प्लेन पे है तो उसका कोऑर्डिनेट्स है एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो ये जो दूरी है ओरिजिन से ये वाला, ये हमारा एक्स है, और ये जो दूरी है एक्स एक्सिस से ये वाला, ये हमारा वाई है। ठीक है, अगर तुमको ट्रायंगल दिख रहा होगा ओ पी, मान लेते हैं ये क्यू है, ओ पी क्यू। ठीक है, तो यहाँ से तुम अगर एक्स कैलकुलेट करोगी तो वो आएगा आर कोसाइन थीटा, और वाई कैलकुलेट करोगी तो वो आएगा आर साइन थीटा। ठीक है, हम यहाँ पे आर वेक्टर लिए थे, ये आर कैप होगा। आर कैप हम बताएंगे, ये जो डायरेक्शन होता है ये बताना जा रहा है। ठीक है, तो वेक्टर आर क्या होता है हमारे पास, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो वेक्टर आर क्या आ जाएगा यहाँ से निकल के, आर कोसाइन थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। यहाँ से आर कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा हमारे पास ब्रैकेट के अंदर, कोसाइन थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ठीक है, और ये जो कोसाइन थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप है, इसी को हम लोग कहते हैं रेडियल वेक्टर जो आर कैप है। तो आर वेक्टर हो जाएगा आर आर कैप। सिंपल वही चीज़ है कि कोई वेक्टर लिख रहे हैं तो उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन मल्टीप्लाई किया होता है, जो वेक्टर का बेसिक सा फॉर्म होता है, तो वही चीज़ निकल जाएगी। इसे हम लोग कहते हैं कि जो आर कैप होता है वो कोसाइन थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप होता है। दूसरा हम लोग को पता होना चाहिए, ये आर कैप तो ये वाला डायरेक्शन हो गया, ये जो डायरेक्शन है यही आर कैप है, सो डॉटेड लाइन से दिखला देते हैं। ठीक है, ये आर कैप है, और हम लोग को चाहिए थीटा कैप। ठीक है, जो आर कैप होता है और थीटा कैप होता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे को, जैसे कि एक्स वाई जी परपेंडिकुलर होता है तीनों आपस में, उसी तरीके से आर और थीटा भी आपस में परपेंडिकुलर होता है, आर कैप और थीटा कैप। तो देखो थीटा कैप का डायरेक्शन ये था, तो देखो ये जो डायरेक्शन है आर कैप के परपेंडिकुलर वही है थीटा कैप, मतलब आर कैप और थीटा कैप के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो देखो ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन था, ये हमारा पार्टिकल का पॉइंट था पी। ठीक है, और ये जो वेक्टर है रेडियल वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर के अलॉन्ग था, इसको बोलते हैं हम लोग आर कैप, और इसके जो परपेंडिकुलर है जो यूनिट वेक्टर उसको बोलते हैं हम लोग थीटा कैप। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं एक्स एक्सिस के साथ वो पोजीशन वेक्टर थीटा एंगल बना रहा था, तो सिमेट्री तो ये भी एंगल थीटा होगा, और यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगी तो ये जो यूनिट वेक्टर है थीटा कैप ये इस वर्टिकल लाइन के साथ थीटा एंगल बनाएगा। ठीक है, तो अगर तुम इसका कंपोनेंट ब्रेक करोगी तो एक कंपोनेंट इधर आएगा थीटा कैप का मॉड मतलब मैग्नीट्यूड कोसाइन थीटा, और ये एक कंपोनेंट इसका इधर आएगा थीटा कैप का मॉड मतलब इसका मैग्नीट्यूड साइन थीटा।
तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं थीटा कैप को, थीटा कैप का मॉड कोसाइन थीटा जे कैप प्लस थीटा कैप का मॉड साइन थीटा, तो देख सकते हो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो माइनस आई कैप। ठीक है, इसको फिर रीअरेंज करके थीटा कैप हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोसाइन थीटा जे कैप। और ये जो थीटा कैप का जो मॉड था इसका वैल्यू तो 1 होता है क्योंकि यूनिट वेक्टर है, तो इसके हम 1 पुट कर दिए। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो थीटा कैप का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोसाइन थीटा जे कैप। तो हमारे पास जो आर वेक्टर है वो निकल के आ चुका था कि आर कैप। ठीक है, और हम लोग को अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करना होगा तो वो क्या होगा, डी बाई डी टी ऑफ आर वेक्टर। इसका मतलब डी बाई डी टी, यहाँ पे आर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या बन जाएगा आर कैप। यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो वेलोसिटी आएगा हमारे पास आर कैप डॉट प्लस आर डॉट आर कैप। ठीक है, अब हम लोगों को आर कैप के ऊपर देखो डॉट लगा हुआ है, तो हम लोग इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हम लोग जानते हैं कि आर कैप क्या आया था, कोसाइन थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ठीक है, तो हिसाब से आर डॉट क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा डॉट आई कैप प्लस कोसाइन थीटा डॉट जे कैप। यहाँ से हम लोग थीटा डॉट कॉमन ले लेंगे तो अंदर ब्रैकेट में बच जाएगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोसाइन थीटा जे कैप। ठीक है, और ये तुमको अगर ध्यान होगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोसाइन थीटा जे कैप, यही तो हम लोगों को था थीटा कैप। तो अगले स्टेप में हम लोग लिख देंगे यहाँ से कि जो हमारे पास जो आर कैप डॉट आ चुका है वो आ चुका है थीटा डॉट थीटा कैप। तो ये जो बी का वैल्यू आया था यहाँ पे हम लोग आर डॉट की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा आर थीटा डॉट थीटा कैप प्लस आर डॉट आर कैप। तो ये आ गया हमारे पास वेलोसिटी पोलर कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में। ठीक है, अगर तुम इसको देखोगी ये वाले टर्म को और ये वाले टर्म को, तो देखो ये क्या है, रेडियल, इस हमने क्या रेडियस का जो यूनिट वेक्टर है वो लगा हुआ है, तो इसको हम लोग कहते हैं रेडियल वेलोसिटी। और इसको अगर तुम देखोगे थीटा कैप लगा हुआ है, मतलब कुछ अगर मान लो कुछ ऐसा कोई कर्व में मूव किया होगा तुम्हारा पार्टिकल, ठीक है, मान लो ये पी पार्टिकल है, ऐसे कर्व के अलॉन्ग ऐसे मूव कर रहा होगा वो, तो ये देखो ये है तुम्हारा रेडियल वेक्टर, इसके अलॉन्ग जो भी वेलोसिटी होगा वो आर डॉट होगा, तो आर रेडियल वेलोसिटी बोले। और थीटा कैप के साथ जो वेलोसिटी होगा वो देखो थीटा कैप का डायरेक्शन क्या होता है, आर कैप के परपेंडिकुलर होता है थीटा कैप, तो टेंजेंट के अलॉन्ग हुआ ये वाला वेलोसिटी, तो इसको बोलेंगे हम लोग टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो ये बात ध्यान में रखने का। उसके बाद हम लोग लिखना चाहते हैं एक्सेलरेशन पोलर कोऑर्डिनेट्स में, तो वो कैसे लिखेंगे उसको भी एक बार देख लेते हैं हम। ये आ चुका था हमारे पास वेलोसिटी। अगर एक्सेलरेशन लिखना हो हम लोगों को तो इसको हम लोग लिखते हैं dv बाई dt। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आएगा हमारे पास, इसको क्या करो डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से d बाई डी टी आर थीटा डॉट थीटा कैप प्लस आर डॉट आर कैप। अब इसको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा यहाँ पर भी, तो पहले इसको मान लेते हैं ये एक फंक्शन है और ये अलग फंक्शन है।
तो ये दोनों के बीच में पहले प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं हम लोग। तो ये बन जाएगा हमारे पास आर थीटा थीटा कैप डॉट प्लस थीटा डॉट थीटा कैप वैसे ही रहेगा, फिर इसके बीच में करेंगे तो ये आ जाएगा डी बाई डी टी आर थीटा डॉट, ठीक है, प्लस फिर इसके बीच में प्रोडक्ट रूल लगेगा तो ये बन जाएगा आर डॉट आर कैप डॉट प्लस आर कैप आर डबल डॉट, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा और एक्सपेंड कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट रूल नहीं लगा, यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो ये पहला टर्म को वैसे ही लिख देते हैं आर थीटा डॉट थीटा कैप डॉट, ये डॉट है, प्लस थीटा कैप, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम लोग तो ये बन जाएगा आर थीटा डबल डॉट प्लस आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर डॉट आर कैप डॉट प्लस आर कैप आर डबल डॉट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थीटा कैप के ऊपर भी डॉट लगा हुआ है, इसका अलग से वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पर आर कैप के ऊपर डॉट लगा हुआ है, इसका अलग से वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, और किसी का नहीं करना होगा। कैप के ऊपर जब भी डॉट आएगा उसका वैल्यू हम लोग फर्दर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि थीटा आर कैप डॉट, इसका वैल्यू क्या आया था हमारे पास, थीटा डॉट थीटा कैप निकल करके आया था, अभी फाइंड आउट किए थे। अब लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, थीटा कैप डॉट, ठीक है। तो थीटा कैप डॉट को थोड़ा फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ थीटा कैप, और थीटा कैप हमारे पास क्या था, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोसाइन थीटा जे कैप। तो थीटा कैप डॉट क्या आ जाएगा निकल करके हमारे पास, माइनस कोसाइन थीटा थीटा डॉट आई कैप माइनस साइन थीटा थीटा डॉट जे कैप। यहाँ से देखेंगे माइनस थीटा डॉट कॉमन आ सकता है, तो वो कॉमन निकाल लेंगे, तो माइनस थीटा डॉट कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बच जाएगा, कोसाइन थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, जिसको हम लोग लिख सकते हैं, पर चलो लिख देते हैं कोसाइन थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। और ये चीज़ क्या है हमारे पास, यही तो आर कैप है। तो थीटा डॉट थीटा कैप डॉट क्या आ गया हमारे पास, थीटा डॉट आर कैप, सॉरी यहाँ माइनस भी आया है, माइनस थीटा डॉट आर कैप। इसको इरेज कर देते हैं रफ वर्क को। अब क्या करेंगे हम लोग, ये वाला वैल्यू थीटा कैप डॉट की जगह ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और आर कैप डॉट की जगह यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा आर थीटा डॉट थीटा कैप डॉट की जगह लिखेंगे माइनस थीटा डॉट आर कैप प्लस, इसको ओपन कर देते हैं, ये बन जाएगा आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप प्लस आर डॉट थीटा कैप प्लस, अब देखो आर डॉट और ये आर कैप डॉट क्या है, थीटा डॉट थीटा कैप प्लस आर डबल डॉट आर कैप, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करके इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर थीटा कैप, यही था ना, यही था। अब आर कैप वाले को एक ब्रैकेट में रख लेते हैं और थीटा कैप वाले को एक ब्रैकेट में हम लोग रख लेते हैं, ठीक है। तो देखो कितना टर्म है हमारे पास आर कैप वाला, एक ये है आर डबल डॉट, और नहीं है, और है ये, तो यहाँ पे आर कैप था माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, एक आर कैप के साथ ये टर्म्स हो गया प्लस, अब थीटा कैप वाले टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं हम ना। तो ये देखो ये आर थीटा डबल डॉट, और देखो आर डॉट थीटा डॉट आर डॉट थीटा डॉट, इसको लिख सकते हैं प्लस 2 टाइम्स आर डॉट थीटा डॉट। तो ये देखो एक्सेलरेशन पोलर कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरीके से आ गया। हम लोग देख सकते हैं ये आर कैप के साथ है,
तो ये वाला जो एक्सेलरेशन होगा ये वाला पार्ट, इसको हम लोग कहेंगे रेडियल एक्सेलरेशन, जो कि रेडियस की तरफ, सेंटर की तरफ या सेंटर से अवे लग रहा होगा। जैसे सेंट्रीपिट, कोई सर्कुलर मोशन अगर बॉडी एग्जीक्यूट कर रहा है, जैसे कोई सर्कुलर मोशन बॉडी एग्जीक्यूट करे तो सेंटर की तरफ या सेंटर से अवे जो फोर्स लगता है वो रेडियल डायरेक्शन कहलाता है। तो ये होगा रेडियल एक्सेलरेशन। और ये जो होगा ये होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मतलब कुछ इस तरीके से अगर टेंजेंट के अलॉन्ग एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होगा तो ये कहलाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो अब हम लोग चौथा चीज भी जान लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखें। तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी डॉट वी, ठीक है। अब वी हमारे पास क्या निकल करके आया था, वो आया था हमारे पास आर डॉट आर कैप, मैच करना अपने कॉपी में, प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप, यही निकल के आया था, ठीक है। तो ये वी वेक्टर है। अब वी डॉट वी कर देते हैं यहाँ पे हम लोग। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप, डॉट प्रोडक्ट आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप, ठीक है। अब आर कैप का कंपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और थीटा कैप का कंपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी, टी इज इक्वल टू हाफ आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। तो ये जो निकल के आया हमारे पास, ये है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, नोट कर लो। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसका मतलब होता है कि जब तुम्हारा एक्सेलरेशन है, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन है, वो यूनिफॉर्म है। मतलब कोई पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। तो इसका तुम देखोगे तो दो बात तो फिक्स होगा। एक बात तो इसका रेडियस जो है वो फिक्स्ड होगा, और उसका जो एंगुलर वेलोसिटी है थीटा डॉट वो कांस्टेंट होगा। मतलब ये दोनों कांस्टेंट होगा, ठीक है। और हमारे पास जो वेलोसिटी होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स में, उसको कैसे लिखते हैं, आर थीटा डॉट सॉरी आर डॉट आर कैप, आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप, ऐसे ही लिखते हैं। तो देखो आर फिक्स्ड है, मतलब जो रेडियस है तो ये भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। और आर डॉट क्या होगा तब, जीरो हो जाएगा, ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो होता है, तो ये क्वांटिटी तो जीरो हो गया। तो हमारे पास जो वेलोसिटी बचा आर थीटा डॉट थीटा कैप, और जिसमें कि आर कांस्टेंट है, थीटा डॉट कांस्टेंट है, और लेकिन बस थीटा कैप कांस्टेंट नहीं, क्योंकि कंटिन्यूसली जैसे जैसे पार्टिकल जो है कभी इस पॉइंट पर है, कभी इस पॉइंट पर है, कभी इस पॉइंट पर है, इसका जो थीटा कैप है वो चेंज हो रहा है, इसका डायरेक्शन देखो चेंज हो रहा है, थीटा कैप का डायरेक्शन देखो चेंज हो रहा है टेंजेंट के अलॉन्ग जो है, ठीक है। तो ये दोनों कांस्टेंट है, खाली ये वेरिएबल है। तो अगर हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे डी वी बाई डी टी, तो वो क्या होगा, ये दोनों तो कांस्टेंट है तो वो बाहर रहेगा आर थीटा डॉट, और इसका हो जाएगा थीटा कैप डॉट। और थीटा कैप डॉट का क्या होता है, इसका वैल्यू, थीटा कैप डॉट का वैल्यू क्या होता है, माइनस थीटा कैप माइनस थीटा डॉट आर कैप। तो यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे एक्सेलरेशन में, तो ये हो जाएगा आर थीटा डॉट माइनस थीटा डॉट आर कैप। तो एक्सेलरेशन आ गया माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर आर कैप, या ये माइनस साइन को यूनिट वेक्टर के साथ रखो, तब तुमको पता चलेगा जो एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वो अंदर की तरफ है, टुवर्ड सेंटर होगा, और उसका मैग्नीट्यूड होगा, ये रेडियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा आर थीटा डॉट स्क्वायर, और उसका जो डायरेक्शन होगा वो सेंटर की तरफ होगा। मैथमेटिक्स से पता चलता है हम लोगों को। उसी तरीके से हमारे पास होता है एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अब उसको भी देख लेते हैं हम लोग। अब हम लोग डिस्कस करेंगे
नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो रेडियस होता है पार्टिकल वो तो फिक्स्ड होता है, ठीक है, लेकिन चूंकि ये नॉन यूनिफॉर्म है तो एंगुलर वेलोसिटी थीटा डॉट कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में वेलोसिटी होता है आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप। तो देखो आर तो फिक्स्ड है रेडियस, तो ये आर डॉट तो जीरो हो जाएगा, तो इक्वालिटी जीरो हो गया, तो हमारे पास जो वेलोसिटी बचा वो सिर्फ ये बचेगा आर थीटा डॉट थीटा कैप। और इसमें देखेंगे कि आर डॉट है वो कांस्टेंट नहीं है, सिर्फ आर कांस्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग अगर एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो वो डी वी बाई डी टी होगा, ठीक है, और डी बाई डी टी आर थीटा डॉट थीटा कैप। इसमें से आर कांस्टेंट है सिर्फ, तो वो बाहर आ जाएगा। थोड़ा सा बोर्ड इरेज कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारे पास, आर तो बाहर आ गया, ठीक है, ये बाहर लिख देते हैं इसको, खाली अंदर बचेगा थीटा डॉट थीटा कैप। तो इसका करेंगे तो ये आ जाएगा थीटा डॉट थीटा कैप डॉट प्लस थीटा कैप थीटा डबल डॉट, कुछ इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पे थीटा कैप के ऊपर देखो डॉट है, तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। और थीटा कैप डॉट क्या होता है उसको हम लोग को फाइंड करना होगा। तो थीटा कैप डॉट क्या होता है, डी बाई डी टी थीटा कैप, डी बाई डी टी थीटा कैप क्या होता है माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस को साइन थीटा जे कैप, होता है कुछ इस तरीके से। तो थीटा कैप डॉट क्या आ जाएगा माइनस को साइन थीटा थीटा डॉट आई कैप माइनस साइन थीटा थीटा डॉट जे कैप। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे माइनस थीटा डॉट कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा को साइन थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ये बन जाएगा थीटा कैप डॉट माइनस थीटा डॉट आर कैप, कुछ इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास। तो ये वैल्यू यहाँ हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा आर थीटा डॉट माइनस थीटा डॉट आर कैप प्लस थीटा कैप थीटा डबल डॉट, ठीक है। अब हम लोग और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो ये बन जाएगा माइनस थीटा डॉट स्क्वायर आर कैप प्लस थीटा डबल डॉट थीटा कैप। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारे पास आर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस आर कैप प्लस आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप। तो ये एक्सेलरेशन हमारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो देखो इसमें रेडियल कंपोनेंट भी होगा इनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर, और इसको देखोगे तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा। और पिछले केस में जब सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म था तब उस केस में तुम्हारे पास टेंजेंशियल सर्कुलर मोशन का कोई कंपोनेंट नहीं था। तो ये बात नोट करने के लायक है। तो हम लोग देखेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इन 3D सिस्टम। अभी तक जो देखे थे हम लोग 2D सिस्टम में देखे थे, और फिर पोलर कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्मेशन देखे थे। अब हम लोग देखते हैं 3 डायमेंशन में। तो मेरे पास 3 एक्सिस होगा, ये होगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। तो इसमें जो पार्टिकल P होगा उसका जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो होगा एक्स वाई जी, ठीक है। तो ये ओरिजिन है और इसका जो पोजीशन है वेक्टर आर है। तो पोजीशन कैसे लिखेंगे पार्टिकल P का, वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जी के कैप, इस तरीके से लिखेंगे। और अगर वेलोसिटी लिखना होगा तो डी आर बाई डी टी कर देंगे, ठीक है। तो वो आ जाएगा हमारे पास एक्स डॉट आई कैप प्लस वाई डॉट जे कैप प्लस जी डॉट के कैप, इस तरीके से कुछ आ जाएगा। और अगर एक्सेलरेशन लिखना होगा तो वो होगा डी वी बाई डी टी यानी एक्स डबल डॉट आई कैप प्लस वाई डबल डॉट जे कैप प्लस जी डबल डॉट के कैप, कुछ इस तरीके से होगा। और अगर काइनेटिक एनर्जी लिखना होगा तो लिखेंगे हाफ एम वेक्टर वी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर वी। तो इसको लिखेंगे हाफ
एम एक्स डॉट आई कैप प्लस वाई डॉट जे कैप प्लस जी डॉट के कैप डॉट प्रोडक्ट एक्स डॉट आई कैप प्लस वाई डॉट जे कैप प्लस जी डॉट के कैप। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आई का कंपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई कंपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई होगा और जे कंपोनेंट आपस में, के कंपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जी डॉट स्क्वायर। तो ये आ गया काइनेटिक एनर्जी। अब जैसे हम लोग देखते हैं सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो ये देखो, ये है तुम्हारा वाई एक्सिस, ये है तुम्हारा जी एक्स एक्सिस और ये है तुम्हारा जी एक्सिस। ठीक है, इसमें जो वेरिएबल्स होता है एस, फाई और जी। ये तीन वेरिएबल्स से तुम पार्टिकल का लोकेशन तुम लोकेट कर सकती हो, पार्टिकल का पोजीशन तुम लोकेट कर सकती हो। अब जो एस होता है असल में वो रेडियस है सिलेंडर का। ठीक है, उसको हम लोग एस से दिखाते हैं। और जो फाई है वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, जो रेडियस वो होता है, और जी एक्सिस वो अनचेंज्ड होता है। जैसे मान लो कोई पार्टिकल पी यहाँ पर है इस पॉइंट पे। ठीक है, तो इसका जो एस वाला पार्ट होगा इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एस फाई जी से लोकेट करेंगे। ठीक है, तो जो एस होगा वो ये होगा, जी एक्सिस से जो दूरी होगा उसको कहते हैं हम लोग एस। ठीक है, तो उसी तरीके से इसका जो प्रोजेक्शन होगा एक्स वाई प्लेन पे वो भी ऐसे ही होगा। ठीक है, और दोनों पैरेलल होगा, जैसे लग रहा है कि कोई डोर है। ठीक है, और जो एक्स एक्सिस के साथ जो ये एंगल बनाएगा एक्स वाई प्लेन पे इसका प्रोजेक्शन वो होता है फाई। तो यहां से तुम देख सकती हो कि जो एक्स है वो है, अगर तुम एक्स वाई प्लेन को ऑब्जर्व करो, ये है तुम्हारा एक्स, ये है तुम्हारा वाई, और चलो ऐसे दिखाते हैं, ये एक्स है और ये वाई है और ये है तुम्हारा एस वेक्टर। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो है फाई। तो अगर एक्स का वैल्यू लिखना होगा तो उसको हम लिख सकते हैं एस कोसाइन फाई, और वाई का वैल्यू लिखना होगा तो हम लोग उसको लिख सकते हैं एस साइन फाई। और जो जी है वो अनचेंज होता है, मतलब जो जी इधर होगा वो जी इधर भी वही होगा। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि एस कैप का कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे आई जे के टर्म्स में। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये पूरा हम लोकेट नहीं कर रहे हैं, खाली एक यूनिट वेक्टर ड्रॉ करते हैं एस कैप। ठीक है, उसी तरह इसका पोजीशन यहाँ पर आता है हमारे पास एस कैप निकल करके, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, तो इसी तरह से एक्स वाई प्लेन में देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, एस कैप जो होगा एक्स के साथ फाई एंगल बना रहा है और वाई के साथ, सॉरी एक्स एक्सिस के साथ फाई एंगल बना रहा है। तो एस कैप अगर लिखना होगा हम लोगों को वेक्टर फॉर्म में आई जे के टर्म्स में, तो कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे एस का मैग्नीट्यूड कोसाइन फाई आई कैप, ऐसे ही लिखेंगे, प्लस एस का मैग्नीट्यूड साइन फाई, और ये जे कैप क्या लोगे, वाई एक्सिस क्या लोगे, तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि एस कैप का मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1 होता है। तो एस कैप का जो वैल्यू निकल के आया वो निकल के आया कोसाइन फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप। इसको नोट कर लो। अब हम लोग को अगर पोजीशन वेक्टर आर जो ओरिजिन से हम लोग लिखते हैं वो लिखना होगा, कार्टेशियन में हम लोग लिखते थे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जी के कैप, ऐसे लिखते थे। अभी कार्टेशियन हम सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करेंगे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो एक्स की जगह हम लोग एस कोसाइन फाई, वाई की जगह एस साइन फाई और जी की जगह जी ही रहने देंगे। तो यहाँ पर हमारा पोजीशन आ जाएगा पार्टिकल पी का एस कोसाइन फाई आई कैप प्लस एस साइन फाई जे कैप प्लस जी
के कैप। अगर इस चीज़ को ऑब्जर्व करें, अगर यहाँ से हम लोग, चलो अब हम लोग अगले स्टेप में क्या करते हैं, एस को कॉमन निकाल लेते हैं। तो अंदर क्या बच जाएगा, कोस साइन फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप प्लस जी के कैप। अगर इस चीज़ को तुम अगर नोट करोगी तो ये क्या है, यही तो है हमारे पास एस कैप। तो अगले स्टेप में यानी हम लोग लिख सकते हैं आर वेक्टर को एस कैप प्लस जी के कैप। नोट कर लो इसको। तो जो वेलोसिटी अगर हम लोग को निकालना होगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, तो वो होता है डी आर बाई डी टी, और आर का जो वैल्यू निकल के आया था वो होता है एस कैप प्लस जी के कैप। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हमारे पास निकल करके आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, एस कैप डॉट प्लस एस डॉट एस कैप, और फिर उधर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा जी के साथ, तो ये हो जाएगा जी के कैप डॉट प्लस जी डॉट के कैप। कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब ये के कैप डॉट है वो तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, मतलब ये जो है ये वैल्यू 0 हो जाएगा। हमारे पास वेलोसिटी बच के आएगा एस कैप डॉट प्लस एस डॉट एस कैप प्लस जी डॉट के कैप। लेकिन एस कैप के ऊपर डॉट लगा हुआ है, तो इसको अलग से हम लोग को फाइंड आउट करना होगा। तो एस कैप डॉट को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डी एस कैप बाई डी टी, और एस कैप का वैल्यू क्या था, कोस साइन फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप। कुछ इस तरीके से निकल करके आया था। अब उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं हम लोग, तो बन जाएगा हमारे पास माइनस साइन फाई डॉट आई कैप प्लस कोसाइन फाई डॉट जे कैप। ठीक है, यहाँ से हम लोग फाई डॉट कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर बच जाएगा माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कोसाइन फाई जे कैप। जिस तरीके से पोलर कोऑर्डिनेट्स में ये क्वांटिटी क्या होता था, थीटा कैप होता था, तो इसी तरीके से यहाँ सिलेंड्रिकल में भी वही होगा, थीटा डॉट थीटा कैप। तो ये निकल के आया हमारे पास एस कैप डॉट का वैल्यू। अब वहाँ पे वापस हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो वी वेक्टर आ जाएगा हमारे पास एस फाई डॉट फाई कैप प्लस एस डॉट एस कैप प्लस जी डॉट के कैप, और इसको रीअरेंज करके लिख देते हैं सीरियली। तो पहले एस कैप आएगा, तो एस डॉट एस कैप प्लस एस फाई डॉट फाई कैप प्लस जी डॉट के कैप। ये निकल के आया हमारा वेलोसिटी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब हम लोग पढ़ते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसी तरीके से ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, और ये हमारा जी एक्सिस। अब कोई पार्टिकल है पी पॉइंट पे, जिसको हम लोग लोकेट करते हैं आर, थीटा और फाई का यूज़ करके। जो आर है वो स्फेयर का रेडियस है। इमेजिन करो जब पी पार्टिकल है स्पेस में कहीं भी, इमेजिन कर लो वो एक इमेजिनरी स्पेस पे है, जिसका जो पोजीशन है वही स्फेयर का रेडियस है, पोजीशन वेक्टर वही स्फेयर का रेडियस है। और ये जी एक्सिस के साथ ये सब पोजीशन वेक्टर कितना एंगल बनाता है, इसको हम लोग बोलते हैं थीटा। ठीक है, अच्छा अगर ये थीटा एंगल बना रहा है तो ये जो कंपोनेंट होगा इसका जी एक्सिस के अलोंग, ये पार्ट होगा इसका आर कोस साइन थीटा, और एक्स वाई प्लेन में जिसका कंपोनेंट ब्रेक होगा वो होगा आर साइन थीटा। ठीक है, अब ये जो आर साइन थीटा एक्स वाई प्लेन पर है, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन एक्स वाई प्लेन। और ये जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ बना रहा होगा फाई, ठीक है, इसको बोलते हैं एजिम्यूथल एंगल या फाई नॉर्मली हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो अगर तुम इसको देखोगे एक्स वाई प्लेन में, तो ये देखो ये है तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये है तुम्हारा वाई एक्सिस, टॉप व्यू दिखा रहा है 2 डायमेंशन व्यू, और ये है तुम्हारा आर साइन थीटा, और जो कि एंगल बना रहा है फाई।
तो यहाँ से अगर x कंपोनेंट बोलेंगे तो क्या होगा, वो r साइन थीटा कोसाइन फाई, कुछ होगा इस तरीके से। और y कंपोनेंट क्या होगा, r साइन थीटा साइन फाई, ठीक है। और z कंपोनेंट क्या होगा इसका, r कोसाइन थीटा, ठीक है, आगे कुछ इस तरह से r कोसाइन थीटा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हम लोग कैसे लिखते थे, किसी पी पॉइंट का लोकेशन एक्स वाई जी का इस्तेमाल करके, एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करके। तो ये हो जाएगा, यहाँ से अगर कार्टेशियन में लिखेंगे तो एक्स आई डॉट प्लस वाई जे कैप प्लस जी के कैप, ठीक है। तो आर वेक्टर आ जाएगा हमारे पास, एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू और जी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे। तो ये आ जाएगा हमारे पास आर साइन थीटा कोसाइन फाइव आई कैप प्लस आर साइन थीटा साइन फाइव जे कैप प्लस आर कोसाइन थीटा के कैप, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और अगर हम लोगों को वेलोसिटी कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। अभी कुछ काम और कर लेते हैं इसमें, रेडियस वेक्टर में हम देख सकते हैं कि आर साइन थीटा दोनों में कॉमन है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं ब्रैकेट के। तो ये आर साइन थीटा बाहर आ गया, तो अंदर क्या बच जाएगा मतलब कोस साइन फाइव आई कैप प्लस साइन फाइव जे कैप प्लस आर कोसाइन थीटा के कैप, कुछ इस तरीके से बच जाएगा। अगर इसको देखा जाए तो ये क्या है, ये आर कैप था पोलर कोऑर्डिनेट्स में, तो ये तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में था थीटा कैप, तो यहाँ फाई कैप होगा, लेकिन इधर ब्रेक करने से कोई फायदा नहीं है, इसमें उसको यहीं पे इतना में हम स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। अगला हमारे पास वेलोसिटी का कैलकुलेट करना, तो कैसे करेंगे उसको भी देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, अब ये जो है इसको हम लोग सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, आर जो है वो रेडियस ऑफ स्फीयर है और उसका रेडियल डायरेक्शन में, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो ये पॉइंट नोट कर दो। कहाँ से टाइम लिखे